बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी गई। गाड़ी घेर कर की गई अंधाधुंध फायरिंग। चश्मदीद ने बताई पूरी कहानी। तो आपको बता दूं कि बंगाल से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां बंगाल में चुनाव खत्म होते ही एक बार फिर राजनीतिक हिंसा का तांडव एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच चुका है। बुधवार की रात उत्तर 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम में बेखौफ बदमाशों ने भाजपा के कद्दावर नेता यानी सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक यानी पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी है। हमलावरों ने इस वारदात को उस समय अंजाम दिया जब रथ अपनी गाड़ी से जा रहे थे। स्थानीय सूत्रों और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार 3 हमलावर दोहरिया इलाके में चंद्रनाथ की गाड़ी का पीछा कर रहे थे। मौका पाकर बदमाशों ने गाड़ी को घेर लिया और बेहद ही करीब से कई राउंड की फायरिंग की। गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका भी दहल उठा। इस हमले में गाड़ी में मौजूद उनके सहयोगी बुद्धदेव बेरा भी गंभीर रूप से घायल हो गए। सुवेंदु अधिकारी अस्पताल पहुंच गए, जहां आपको जानकारी दे दूं कि मूल रूप से पूर्व मेदिनीपुर के निवासी चंद्रनाथ रथ भाजपा के रणनीतिक गलियारों में एक जाना माना नाम थे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक भवानीपुर विधानसभा चुनाव के दौरान सुवेंदु अधिकारी की टीम के वे सबसे प्रमुख चेहरों में से एक थे। इस हत्याकांड के बाद बंगाल की सियासत में उबाल आ चुका है। भाजपा ने इसे राजनीतिक हत्या करार देते हुए कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। वहीं पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। रात के सन्नाटे में हुई इस वारदात ने प्रशासन के उन दावों की पोल खोल दी जिनमें शांति और सुरक्षा की बात कही जाती रही है। वहीं आपको बता दें कि मध्यम ग्राम में अपने पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या को लेकर भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या है। इसका पूरा प्लान तैयार किया गया और 2 से 3 दिन रेकी भी की गई। अस्पताल के बाहर पत्रकारों ने जब सुवेंदु अधिकारी से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि ये एक पहले से सोची समझी हत्या है और डीजीपी ने भी यही कहा है। 2-3 दिनों तक रेकी की गई थी और हत्या की पूरी योजना तैयार की गई थी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हम शोक में डूबे हुए हैं और इस घटना की निंदा करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। वहीं सुवेंदु अधिकारी ने ये भी कहा कि दिल्ली से हमारे पूरे नेतृत्व ने इस बारे में जानकारी ली है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने परिवार और पुलिस से भी बातचीत की है। विभिन्न नेता और चुने हुए विधायक अपने अपने क्षेत्रों से यहां आए हैं। पुलिस को कुछ सबूत मिले हैं और वे जांच लगातार कर रहे हैं। वो आगे कहते हैं कि ये 15 साल के महाजंगल राज का नतीजा है। भाजपा यहां गुंडों की सफाई का काम शुरू करेगी। पश्चिम बंगाल के डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता ने कहा है कि हमने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। हमने अपराध में इस्तेमाल हुई 4 पहिया गाड़ी को जब्त कर लिया है, लेकिन ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि गाड़ी की नंबर प्लेट नकली है, उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। हमें घटना स्थल से डदा कारतूस और इस्तेमाल किए हुए कारतूस मिले हैं। चश्मदीदों और सबूतों की जांच पड़ताल की जा रही है और आगे की जांच भी लगातार जारी है। वहीं एक चश्मदीद ने बताया है कि जैसे ही चंद्रा की कार मेरी कार के पास से गुजरी, वो अचानक बीच रास्ते में रुक गई और बाइक पर सवार एक व्यक्ति आया और कार के बाईं ओर गोलीबारी शुरू कर दी। वो देखने में काफी माहिर लग रहा था और तुरंत वहां से फरार हो गया। ऐसा लग रहा था कि ये सब पहले से ही तय था। गोलियां बहुत ही करीब से चलाई गई थी। उसने आगे कहा, मैंने 2 राउंड गोलियां चलने की आवाज सुनी। ये घटना करीब रात 10:30 बजे से 11 बजे के बीच हुई और अस्पताल से 200 से 300 मीटर की दूरी पर हुई है। लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया और कार के ड्राइवर को भी गोली लगी थी। चंद्रनाथ रथ पर चलती कार में रहते हुए 4 गोलियां चलाई गई, जिनमें से 3 उन्हें ही लगी है। संदिग्धों ने उनकी कार का पीछा किया और जब कार धीमी हुई तो उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। वहीं आपको बता दूं कि कार की बाईं तरफ की सामने वाली खिड़की पर गोलियों के निशान और दरारें साफ दिखाई दी हैं। चंद्रनाथ रथ कई सालों से सुवेंदु अधिकारी के लिए काम कर रहे थे और सुवेंदु के राजनीतिक तालमेल और अन्य कामों को संभालते थे। इस पीए को सुवेंदु अधिकारी के करीबी लोगों यानी कि इनर सर्कल का हिस्सा माना जाता रहा है।
तो ये बड़ी खबर बंगाल से सामने आई है, जहां शुवेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गाड़ी को घेर कर हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस पर लगातार अपडेट्स सामने आ रहे हैं। जो कुछ भी अपडेट होगा तमाम अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।